इतनी महंगाई है, हर चीज़ में है, खाली आटा ही नहीं है। रिफाइंड ऑयल तो ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं। तो वातावरण माहौल खराब कर दिया इन्होंने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने ये बॉर्डर में क्यों नहीं रखते? अगर इनमें ऐसी शक्ति है तो यहाँ ये शिक्षा के नाम पर विघन डालते हैं। जनता तो हमेशा परेशानी रहती है हमेशा। एकदम गर्मी बढ़ी, उससे पैदावार में कमी आई थी। आज बेरोजगारी है, पढ़े लिखों की है, अनपढ़ों की नहीं है, अनपढ़ों की नहीं है। नमस्कार, मैं राखी गुजर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी के अनाज मंडी में। मेरे पीछे आप हल्द्वानी के अनाज मंडी का गेट देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर लगातार हल्द्वानी के अंदर और पूरे राज्य के अंदर अनाज के दामों में इजाफा हो रहा है। लगातार गेहूँ के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और ऐसे में गरीब आदमी कहाँ से अनाज के दामों को चुका पाएगा, कैसे वो ये दाम चुकाकर अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा पाएगा। मैं आपको बता दूँ कि अनाज की जो कीमत है वो अब इस वक्त 2,800 रुपये यानी कि 2,800 रुपये मंडियों में बिक रहा है। आखिर क्यों लगातार गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे किस तरह से क्यों आखिर लोगों के सामने ये संकट खड़ा हुआ है। अनाज का संकट जो है लोगों के बीच में इस वक्त है, इस सब के बारे में मैं बात करूंगी लोगों से। आप देखते रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से लगातार गेहूँ की कमी आ रही है मार्केट में, तो ऐसे में तो नहीं लग रहा कि दाम जो है वो कम होंगे। तो क्या कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि लोगों को इस आटे की कमी से या इस महंगाई से निजात मिल सके? वही नया फसल आएगा तभी होगी जो भी हो। फिलहाल में अभी तो महंगाई है, ये चीज़ें हैं। आज के टाइम के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। एक पहले मजदूरी 150 रुपये की थी, आज वही व्यक्ति 500 रुपये 600 रुपये कमा रहा है। क्या महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, मतलब महंगाई नहीं है, मतलब आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं है। कमाने वाले के लिए कोई असर नहीं, ना कमाने वाले के लिए हमेशा असर है। अच्छा बस सर, लगातार गेहूं में इजाफा हो रहा है, उसके रेट लगातार गेहूं के कारण है मैडम, जैसे यूक्रेन से होता था इससे पहले, अब उसका यूक्रेन तो बंद हो गया, अब दबाव है भारत पे। जो भारत से माल जा रहा है इस चक्कर में गेहूं का रेट तेज है। लेकिन सर एक बात बताइए ना, बाहर आप माल बेच रहे हैं, आपके जो देश के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। व्यापार की भी कंडीशन होती है ना देश की, जो मांग रहा है उसे डिमांड है तो देना पड़ेगा ना। लेकिन बाहर के देश बंद कर सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों में आयात निर्यात बंद कर सकते हैं। तो हमारा देश क्यों ये कदम नहीं उठा रहा? अनाज का मैडम ऐसा है ना, रख रखाव एक तो बढ़िया नहीं है। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज सड़ जाता है हमारे यहाँ। तो FCI गोदाम की व्यवस्था इनकी बढ़िया नहीं है। वो हो जाए सही, अनाज तो वैसे ही बहुत है। मतलब अनाज बहुत है लेकिन उसे इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से खराब हो जाते हैं, फिर बीच में अनाज की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से ये महंगाई की मार। आप देखो ना, FCI गोदाम में जाके देखो कितना बोरियों का बाहर लगा हुआ है, अब वो सड़ रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं होना नहीं चाहिए ना इतना महंगा, तो फिर इतनी महंगाई बढ़े तो हमारा तो पूरा बजट ही बिगड़ जाता मैम। हाँ, और क्या खाएंगे? सैलरी उतनी ही होती है, बिजनेस में उतना ही मतलब इनकम होता है, लेकिन उससे जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब रोटी भी बंद हो जाएगी फिर अब थोड़े दिनों में। बिल्कुल, मतलब क्योंकि आमदनी तो वो की वो है लेकिन महंगाई बढ़ स्टॉप है, लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर रोटी बढ़ जाएगी। मतलब रोटी बच्चों को फिर जो 4 खाते थे 3 देनी पड़ेगी, बच्चों को 2 देनी पड़ेगी, क्या करेंगे? सर आप क्या कहेंगे इस बढ़ती महंगाई पर? बढ़ती महंगाई पे सबसे हम लोग के जो दुकानदारों की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम लोग माल रख नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा महंगा होता है माल उतना ही कम मंगा पाते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। उसी हिसाब से फिर हम कस्टमर को बेचते हैं। जो कट्टा पहले 250 रुपये का होता था 10 किलो का, आज वो 300 रुपये का है, तो कहीं वो 320 रुपये 25 रुपये का है, तो उससे कस्टमर भी कम ले जाता है, फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग की जो सेल पहले होती थी उससे आधी हो चुकी है सेल। तो सर आप कितने का आटा लेकर आते हैं अगर खरीद कर लेके आते हैं? हम खुद भी लेके जाते हैं अपनी दुकान से आटा लेके जाते हैं, तो कम से कम 320 रुपये का कट्टा है इस वक्त, कम से कम, तो वो 320 रुपये कट्टा लेके जाते हैं। सर ये आटा जो बढ़ा है, पहले 25 रुपये किलो था, अब ये आटा 35 रुपये किलो, क्या कहेंगे सर? ये महंगाई तो बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं हुआ है। जब से शुरू हुआ है ना ये सारी मॉनिटरी ये थ्योरी, तो तब से महंगाई हमेशा बढ़ती रही और बढ़ती रहेगी। लेकिन साथ में जो शिक्षा है ना, इनका वातावरण माहौल ख़राब कर दिया इन्होंने। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ने ये बॉर्डर में क्यों नहीं रखते? अगर इनमें ऐसी शक्ति है तो यहाँ ये शिक्षा के नाम पर विघन डालते हैं। जगह जगह कॉलोनियों में लाउड स्पीकर से पूजा पाठ, ये कहाँ की पद्धति है? इसलिए तो इंडिया के लोग शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इस देश में महंगाई नहीं होगी तो कहाँ होगी? इनको काम दो ना। इन बाबा मंदिरों को जो बैठा रखे ना, इनकी जनसंख्या कितनी हो गई? ये काम क्या करते हैं?
इनको जो बनाते हैं इलिटरेट लोगों को। आज बेरोजगारी है, पढ़े लिखों की है, अनपढ़ों की नहीं है। उनके लिए आदमी नहीं मिल रहा आपको काम करने वाला, और ये रोजगार दे रहे हैं, रिक्शा चलाओ, चाय बेचो, पकौड़े बेचो, ये कोई रोजगार है क्या? अरे मेहनत पर अपने दम पर करो ना, नेचुरलिटी पे, प्राकृतिक वे में आओ। इन बाबा मस्जिद गैरेज जितने भी है ना ये नई कॉलोनी में, इनको बॉर्डरों पर सेटअप करो। ये देश के काम तो आएंगे, वो रक्षा करेंगे। जवानों को मरवा रहे हैं खाली कि उनको पैसा दे रहे हैं, पैसे से क्या उनकी लाइफ की कीमत आंकी जाती है क्या कहीं? तो ये महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा फिर? आप कितने मर रहे हैं हमारे बॉर्डर में। सर कितना असर आपकी जेब पर हो रहा है इस आटे के लगातार दामों पर? बहुत हो रहा है। हमें तो हम गॉड से यही कहते हैं कि हमारे पावर दे, हाथ दे। दुनिया के अंदर कोई चीज़ आती है तो किसी चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन सारी चीज़ों के रेट बढ़ जाना ये तो यकीन करने की बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इसको साहब सरकार को ही जिम्मेदार मानता हूँ। और हमारे देश में गरीबी बहुत है, इनकम नहीं है, कारोबार नहीं है, और ख़र्च और इतना महंगा हो गया, कहाँ से पूरा करें? हम लोग व्यथा सुनते हैं, गाथा सुनते हैं लोगों की कि भैया कैसे होगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम में है, सब लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यहाँ पर जो गेहूँ है वो स्टॉक करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, वो स्टॉक करने के लिए गोदाम नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर गेहूँ भारी मात्रा में ख़राब हो जाते हैं और फिर उन गेहूँ को फेंक दिया जाता है। और अब हमारे देश की मैं बात करूँ, हमारे राज्य की मैं बात करूँ, तो आलम ये है कि यहाँ पर जो पहले राशन कार्ड धारकों को गेहूँ मिला करते थे, अब वो गेहूँ भी बंद हो गए हैं। तो ऐसे में भी एक अब बाज़ार में गेहूँ की डिमांड जो है, आटे की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें सरकार को दोष दे, किसको? जनता का तो कोई दोष नहीं। जनता तो हमेशा परेशानी रहती है, हमेशा होता ही ऐसा है नहीं। तो इसमें आटे के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। अब ऐसा कोई नहीं है, गरीब आदमी को परेशानी तो है ही, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, है नहीं। अब आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जानता है इस बात को। लेकिन फिलहाल एक गरीब के हाथ से अब रोटी भी छिनती नजर आ रही है। 35 रुपए किलो आटा है, तो कैसे एक गरीब आदमी रोटियां खाएगा? हाँ, वो ठीक है। आपका कहना है कि गरीब आदमी के रोटी छीनी जा रही है, छीनने की कोशिश करी, जो भी है। अब इसमें गलती किसकी माने जाए? कौन? सरकार तो सभी ऐसी है। गेहूं की इस बार जो एकदम गर्मी बढ़ी, उससे पैदावार में कमी आई थी। और शुरू में जो गेहूं मार्केट में बिका और गवर्नमेंट को भी नहीं मिल पाया, उसका भी कारण है कि गवर्नमेंट इन रेटों को रोकती, या जो बाज़ार में उनका गेहूं बढ़ रहा था उससे काफ़ी हद तक रेट रुक सकते थे। वो गेहूं बाज़ार में नहीं आ पाया गवर्नमेंट से भी, क्योंकि उससे पहले लॉकडाउन लगा था, तो गेहूं भरपूर गवर्नमेंट से राशन के उसमें मिल रहा था। तो वो गेहूं इस समय नहीं आ पा रहा, उससे जो है बाज़ार में शॉर्टेज बनी हुई है। और एक पूरे विदेशों तक, रूस यूक्रेन का युद्ध भी इसमें शामिल है, उससे शॉर्टेज बनी हुई है मार्केट में। और मिलों को गेहूं बहुत महंगा मिल पा रहा है इस समय, उससे आटे के रेट काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। तो मिल को जो गेहूं मिल रहे हैं वो किन रेटों में मिल रहे हैं? वो 2800, 2700, 2800 के रेट इस समय मिल रहा होगा उनको, लगभग जिस हिसाब से हम आटे का आकलन कर रहे हैं। तो इसकी यही वजह होगी कि जो आटा तेज़ है। मतलब अभी आटा 35 रुपए किलो है, इससे पहले क्या रेट था आटे का? एक इसमें जीएसटी भी मेन कारण है। जीएसटी भी लगी हुई है, उसमें टैक्स भी लग चुका है आटे में। छोटी पैकिंग ही आजकल मार्केट में ज़्यादा बिकती हैं, बड़ी पैकिंग है अब इधर बिकनी चालू हुई है, टैक्स नहीं है उसमें। तो देखा आपने किस तरह से लगातार आटे और गेहूं के दाम बढ़ने से आम लोगों के जीवन पर इसका असर कितना बुरा पड़ा है। आपने सुना कि किस तरीके से औरतों ने ये चीज़ कही कि अब हम जहर खाएंगे, क्योंकि अब आटा खाने के लायक तो शायद हमारे पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि जो इनकम है वो उतनी की उतनी है। लेकिन लगातार जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले टाइम में गरीब को जहर खाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि अभी ये जो आटे के दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं और आगे भी इनके बढ़ने के जो है आशंका वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभी जो नया गेहूं है वो अप्रैल महीने में आएगा और अभी अप्रैल के बहुत महीने बाकी हैं। और ऐसे में जिस तरह से लगातार गेहूं की शॉर्टेज बनी हुई है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी आटे और गेहूं के दामों में लगातार इजाफा और भी ज़्यादा देखा जा सकता है। फिलहाल ऐसी ही ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दों के साथ मैं आपके बीच आती रहूँगी। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राखी, कैमरामैन संतोष के साथ, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी। नमस्कार।